नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सामाजिक कार्यकर्ता सतीश कुमार। भोला बाबू जहानाबाद आ चुके हैं और नीतीश कुमार के आदेश पर आए हैं। अब भूमिहारों को कैसे मनाते हैं, इस पर भूमिहारों की राय क्या है, सतीश शर्मा से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर भूमिहार को यहाँ मनाने के लिए नीतीश कुमार ने भोला बाबू को ही क्यों भेजा। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐसी है बात कि जहानाबाद एक डोमिनेटेड एरिया है भूमिहार का, जिसको बहुत दिन से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है और वो कुंठा से ग्रसित होकर इस स्तर पर पहुंचा है कि अब हम नीतीश कुमार के पास तो हम नहीं जा सकते हैं, नीतीश कुमार का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि हर मतदाता का नब्ज पकड़ना चाहते हैं। जब उनसे नहीं होता है तो किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, और जहानाबाद का डॉक्टर भोला शर्मा नहीं हो सकते। वो दवाई बेच सकते हैं, पैसे पर खरीदने का प्रयास कर सकते हैं, वो बिजनेसमैन है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है कि भोला शर्मा अरिस्टो फार्मा की अपने को एमडी कहते हैं, और एमडी कहने के बाद ये लोकल वर्कर की जो बात करते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को नौकरी दिया है, तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि वो दिखला दें कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति का सैलरी कितना होता है, वो कितना पाता है और कितना वो दिखला पाते हैं अपने रिपोर्ट में। ये जांच का विषय है जो नहीं हो सकता। और भोला शर्मा क्या करेंगे, उन्होंने सारी पार्टियों का परिक्रमा किया है। लोजपा से परिक्रमा करने वाले वो हैं, कांग्रेस के पास जाने वाले वो हैं, टिकट के लिए ललायत हैं। नीतीश कुमार ने इनको सांत्वना दिया है कि अगले चुनाव में, हम भी सोशल मीडिया पर देखे हैं कि अगले चुनाव में भूमिहारों को टिकट दिया जाएगा। जब हमारा अस्तित्व ये लोग बर्बाद कर देंगे, हमारे समाज का, ब्रह्मर्षियों का बर्बाद कर देंगे, तो टिकट एक लॉलीपॉप दे करके क्या कर सकते हैं। टिकट इनको मिलने जा रहा नहीं है। कभी भोला जी कांग्रेस के फेवर में जाते हैं, कभी जाते हैं इधर कभी उधर। वो बेचैन आत्मा है। तो बोल रहे हैं कि हम बहुत सारा जहानाबाद में काम किए, बहुत नौकरी। हाँ, मैं बता रहा हूँ बहुत सारा काम किए हैं। ये हम जानते हैं कि सीआरएस का फंड जहानाबाद में यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसका वर्किंग एजेंसी कौन है वो बतला दें। अरिज्मा उनका एनजीओ है, और अरिज्मा के माध्यम से काम हो रहा है। नाक से इधर से नहीं छू कर के उधर से छू रहे हैं। यहाँ भी गाढ़ी कमाई, सरकार को चूना लगा रहे हैं, और जनता के बीच में एक गहरी पैठ। मैं तो बता सकता हूँ, मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, उनका दिया हुआ सोलर लाइट मिल आता है। ये कैसी बात है। और सोलर लाइट का अगर दिखलाएंगे, जितना भी चापाकल उन्होंने दिया है गांव में, उनकी स्थिति जाकर के स्थल पर देख सकते हैं खुद ही। और भोला बाबू तो जो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको मिलेगा। राजनीतिक द्वेष लगता है क्या? बिल्कुल है। और ये मैं बतला देता हूं कि पिछला बार भी उन्होंने भ्रमण किया था, गाड़ियों का काफिला चलता है, उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंके जाते हैं। तो कैसी उनकी मनसा है कि जहानाबाद में जो जहरीला सांप, जहर जो हमारे अंदर पैदा हुआ है, उसमें और आएंगे, वो चूना लगाएंगे हमको। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये हमारा जहानाबाद का क्षेत्र स्वाभिमान कर रहा है, जिसको इन लोगों ने बेचा है, राजनीतिज्ञों ने बेचा है। और जब हम जागृत हो चुके हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भोला बाबू हमारे अस्तित्व को नहीं मिटा सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि वो आए, यहाँ नहीं आए, अन्यथा वो बेइज्जत होकर के जाएंगे। भोला बाबू भी टिकट के लिए शायद गए। हाँ, बिल्कुल हर दल में उन्होंने परिक्रमा की है, मैं जानता हूं, और इसके पास मेरा प्रूफ भी है। कभी सुरेंद्र यादव के साथ भी हो गए हैं। किस आधार पर मांगेंगे, मेरे पास फोटो है उसका, कि सुरेंद्र यादव ने इनको ले जाकर के लालू यादव से चरण वंदना करवाया है कि अगला टिकट हम राज्यसभा का आपको देंगे। ये कैसी व्यवस्था है। अगर राजद का टिकट मांगना है तो मांग ले, राजद का टिकट ले लें और राजद के क्षेत्र में प्रचार करें, उनको मिल जाएगा। लेकिन जहां नहीं मिल पाया, ये कैसी बात है, जनता नहीं जानती है, हम लोग जानते हैं। हम लोग जैसा सामाजिक कार्यकर्ता सभी दल से संबंध रखते हैं, और सब दल में हमारी पैठ है, हम लोग जानते हैं। और मेरे पास उसका वीडियो है। अगर मैं चैलेंज करता हूं कि कहेंगे कि लालू यादव के पास ये लोग सुरेंद्र यादव के गाड़ी से उसके आवास पर नहीं गए हैं, तो हम तो अपनी जो सजा हमको मिले हम भुगतने को तैयार हैं। भूमिहार को तोड़ने के लिए आ रहे हैं या जोड़ने के लिए? नहीं, भूमिहार इनसे टूटेगा भी नहीं। भूमिहार जो इंटैक्ट है वो तोड़ नहीं पाएंगे। ये कुछ भी कर लें,
हाँ, ये पैसा बांटेंगे, पिछला चुनाव में भी अभिराम शर्मा का पैसा बांटते हैं कि पैसा पर वोट खरीदेंगे, लेकिन भूमिहार एक स्वाभिमानी जात होता है जो इनके पैसा पर नहीं बिक सकता है। दूसरी जातियां बिक सकती हैं, पैसा पर नहीं खरीद सकते भूमिहार को। ये हमेशा अस्तित्व की जहानाबाद में लड़ाई लड़ रहा है। इस बार भोला बाबू नहीं, किसी को भी ले आएंगे, ये एकत्रित हो चुका है, इनका प्रयास विफल हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहे हैं कि अगली बार टिकट भी देंगे और यहाँ लोगों को सम्मान भी देंगे। सर टिकट कब देंगे? 5 साल के बाद ना नीतीश कुमार रहेंगे क्या? नीतीश कुमार रहेंगे 25 के बाद तो ऐसे ही रिटायर्ड हो रहे हैं। इनका तो समापन है। इनका जब अस्तित्व है कि विधानमंडल में भाषण देते हैं जो सर्वनाक होता है, जो कोई सुन नहीं सकता है, तो उनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार इनको लॉलीपॉप दिखाएंगे और फिर खींचेंगे। नीतीश कुमार ने हम ब्रह्मर्षियों को, भूमिहारों को हमेशा छला है, छलेंगे। और वह हम जानते हैं कि गांधी जी का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। इस केस में फंसने जा रहे हैं भोला बाबू। फिर वही भोला बाबू किस तरह से इस क्षेत्र में आएंगे जब नीतीश कुमार इनको एकदम ठोकर मार करके निकाल देगा, हम लोग ये जान रहे हैं। आप सुन रहे थे सतीश शर्मा जी, और इन्होंने बताया भोला बाबू के बारे में बहुत कुछ कहा। अब तो फैसला जनता करेगी। 1 जून को चुनाव है, देखिए जनता किसके पक्ष में जाती है। अरुण कुमार, आशुतोष कुमार या फिर जदयू, किसके पक्ष में जाएगी, ये जनता का काम। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। धन्यवाद।